गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, जेएमपीएस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन केंद्र सरकार के बारे में पढ़ रहे थे, केंद्र सरकार में सरकार कितने अंगों से मिलकर बनी थी, जो बताया गया था आपको कि सरकार 3 अंगों से मिलकर बनती है। कितने अंगों से मिलकर बनती थी? 3 अंगों से मिलकर बनती थी। इसके बारे में बताया था। सरकार के 3 अंग है, वो भी बताया गया था कि मेमोरी, व्यवस्था, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। इन तीनों अंगों से मिलकर क्या बनती है? सरकार। सरकार इसमें फिर व्यवस्थापिका लिया था कि व्यवस्थापिका को संघात्मक व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका कहा गया था। संघात्मक अपने जो व्यवस्थापिका थी वो पूरे देश के लिए, लेकिन जो राज्य व्यवस्थापिका है वो प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित की गई थी। सरकार की परिभाषा बताई गई कि सरकार क्या था कि राज्य एक ऐसा अमूर्त आदर्शीय संस्था है जिसको मूल रूप देने वाली संस्था को सरकार कहा गया था। क्या कहा गया था? सरकार। उसके बाद में संघात्मक व्यवस्थापिका को संविधान में संसद कहा गया। संसद की भी आपको बताई गई थी कि संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है। कितने अंगों से मिलकर बनी थी? 3 अंगों से मिलकर भी संसद बनी थी। तीनों अंग कौन कौन से थे? जैसे आपको बताया गया संसद है, ये भी 3 अंगों से मिलकर। पहला था इसका व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा था न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका ये संसद किसे कहते हैं? संसद कितने अंगों से मिलकर बनती थी? संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सॉरी, सरकार बताना भूल गया कि सरकार क्या है। सरकार के सरकार के 3 अंग है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब व्यवस्थापिका को अपने संविधान में संसद कहा गया। संसद 3 अंगों से मिलकर बनी थी। कितने अंगों से मिलकर बनी थी? 3 अंगों से मिलकर बनी थी, जिसमें संसद का निर्माण हुआ था 3 अंगों से। लोकसभा, राज्य सभा और राष्ट्रपति। वो संसद लिखने की जगह है, वो संसद की जो सरकार लिखने की जगह संसद लिख दिया गया था, वो गलती से लिखा गया है। तो ये तीनों अंगों से मिलकर संसद का निर्माण हुआ है, जिसमें आपको लोकसभा बताया गया था, राज्यसभा बताया गया था और राष्ट्रपति का वर्णन बताया गया था। जिस प्रकार से केंद्र सरकार में लोकसभा लिया गया था, उसी प्रकार से आज अध्याय 7 पार्ट फर्स्ट में, अध्याय 7
पार्ट फर्स्ट में राज्य सरकार लेंगे अपन, क्या लेंगे, राज्य सरकार। अब राज्य सरकार है जिस प्रकार से केंद्र सरकार थी उसी प्रकार से राज्य सरकार जो प्रत्येक राज्य के लिए लागू है, इसके लिए लागू है, प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार होती है अपने। तो राज्य सरकार में राज्य सरकार को अपने दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा था, दो भागों में बांटा गया था, जिसमें विधानमंडल का गठन होता है। किसका गठन होता है, विधानमंडल का। अब विधानमंडल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। कि अपने भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 में यह तय किया गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। क्या होगा, एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल के दो सदन होते हैं। विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, दो, एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद। एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद है। जिस प्रकार से संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। संसद के कितने सदन थे, दो, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। इसमें लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, शक्तिशाली सदन है कहा गया है। उसी प्रकार से राज्यसभा को द्वितीय सदन, उच्च सदन और स्थायी सदन है कहा गया था। तो उसी प्रकार से विधानमंडल का गठन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में किया गया था, जिसमें यह तय किया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगी। क्या होगी, विधानमंडल होगी। विधानमंडल को दो भागों में बांटते हैं कि विधानमंडल के दो सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं, दो। पहला सदन है विधानसभा, दूसरा सदन है विधान परिषद। कि जिस प्रकार से भारतीय संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से यानी जो प्रक्रिया केंद्र सरकार में लागू होती है वही प्रक्रिया राज्य में राज्य सरकार में लागू होती है। कि अपने जो राज्य हैं उसमें राज्य सरकार जो केंद्र सरकार के आधार पर कार्य किया जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी चलते हैं। जैसे इसमें पहले बता दो आपको कि जिस प्रकार से अपन ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रपति के भारत का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति अपने अध्यक्ष होता है। तो उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल है उनका अध्यक्ष माना जाता है। कि जो देश में राष्ट्रपति की भूमिका है, देश में जो राष्ट्रपति की भूमिका है वही भूमिका राज्य में किसकी होगी, राज्यपाल की होगी। किसकी होगी, राज्यपाल की होगी। कि जिस प्रकार से देश में प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है, राज्य सरकार में वो भूमिका मुख्यमंत्री की होगी। किसकी होगी, मुख्यमंत्री की होगी। कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, किसकी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार से राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो इस प्रकार से जैसे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और राज्य में
कि पूरे देश में, अपना जो देश है भारत है, उस पूरे देश में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल है सेनाध्यक्ष माना जाता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। इसकी नियुक्ति करता है, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जिस प्रकार से लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, उसी प्रकार से राज्यों में विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसको बनाया जाता है कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ये बात सत्य है, और राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, उसी प्रकार से राज्यों में विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो भूमिका देश में राष्ट्रपति की होगी, वही भूमिका राज्य में राज्यपाल की होगी। जो भूमिका देश में प्रधानमंत्री की होगी, वही भूमिका राज्य में किसकी होगी? राज्यपाल की होगी। जिस प्रकार से संसद के दो सदन बताए गए थे, लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार से विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा प्रत्येक राज्य में लागू होती है, हर राज्य में लागू होती है। विधानसभा अपना है, जो 29 राज्य हैं उनमें सब में लागू होती है। जैसे जम्मू कश्मीर को आगे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, उसके बाद 28 राज्य बचे। विधान परिषद कुछ राज्यों में ही लागू होती है। विधान परिषद कुछ राज्यों में लागू होती है, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, ऐसे राज्य हैं उनमें विधान परिषद लागू होती। तो एक चैप्टर याद हो जाएगा वैसा का वैसा। यदि आपको 6 चैप्टर याद होगा, समझ आ जाएगा, तो सेम में वही मैटर इसमें चलेगा। सिर्फ अनुच्छेदों के बारे में आपको अलग अलग बताया जाएगा कि अनुच्छेद अलग होते हैं, कि विधानमंडल का गठन है तो उसी प्रकार से उसमें सरकार का गठन होता है। जैसे ये इसका होता है उसी प्रकार से संसद है, तो उसी प्रकार से इसमें विधानसभा होगी। इस प्रकार से इसमें राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तो उसमें राज्यपाल नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसके व्यक्ति की नियुक्ति करता है? जैसे राष्ट्रपति मंत्री परिषद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है, उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अन्य मंत्रियों को अपने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, उसी प्रकार से राज्यों में मुख्यमंत्री मंत्री मंडल में अपने अन्य जो मंत्री हैं उनको गोपनीयता और उनकी पद की शपथ दिलाता है। तो इस प्रकार से आज अपने लेते हैं राज्य सरकार, और राज्य सरकार में जो चीज तय जा रही है कि पहला अर्थ होगा उसका विधानमंडल का गठन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा। ये बात आपको लिखनी होगी। उसके बाद में है विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, कि विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। नंबर 1 विधानसभा और नंबर 2 विधान परिषद। ठीक है। तो इस प्रकार से देश में अपने राष्ट्रपति राज्यपाल के बारे में जो पढ़ा था, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में, वही राज्य में राष्ट्रपति और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा जाएगा। कि विधानमंडल के सदन, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा वो देश के प्रत्येक राज्य में होगी। विधानसभा देश के प्रत्येक राज्य में होगी। और विधान परिषद है वो कुछ राज्य निर्धारित किए गए हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार,
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन जो 7 जो राज्य हैं उनमें विधान परिषद होगी। क्या होगी? विधान परिषद होगी। तो जिस प्रकार से संसद के 2 सदन माने गए थे उसी प्रकार से विधानमंडल के 2 सदन हैं। कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा भारत के जितने भी राज्य हैं में लागू होगी, विधान परिषद 7 राज्यों में लागू होगी, जो जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना। ठीक है, ध्यान रखना इस चीजों का कि जिस प्रकार से संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा देश के प्रत्येक राज्य में लागू होती है, प्रत्येक राज्य में होती है, और विधान परिषद 7 राज्यों में होती है जो आपको बताए गए हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, तो इस प्रकार से विधान की घोषणा बता देंगे। अब अपन लेते हैं, सबसे पहले लेंगे अपन विधानसभा। क्या लेंगे अपन? विधानसभा। विधानसभा का हर राज्य में होगा। विधानसभा में सबसे पहले लेते हैं विधानसभा की सदस्य संख्या। क्या लेते हैं? विधानसभा की सदस्य संख्या, कि जिस प्रकार से लोकसभा की सदस्य संख्या थी उसी प्रकार से इसमें विधानसभा की सदस्य संख्या होगी। तो इसमें ये अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में ये तय किया गया था कि विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 500 होगी। कितनी होगी? 500 होगी, कि विधानसभा की सदस्य संख्या बताया जा रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि विधानसभा की सदस्य संख्या संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तय की गई थी? तो आपको उसमें आंसर में देना होगा अनुच्छेद 170। क्या देना होगा? अनुच्छेद 170। तो अब अनुच्छेद 170 के तहत, इसके तहत अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 होगी और कम से कम सदस्य संख्या 60 होगी। कितनी होगी? 60 होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को, प्रत्येक राज्य को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाएगा। प्रत्येक राज्य को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाएगा। एक विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा? एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 75,000 की जनसंख्या पर एक विधानसभा क्षेत्र बनाया जाएगा। 75,000 की जनसंख्या पर एक विधानसभा क्षेत्र बनाया जाएगा। तो अपन विधानसभा ले, अपने विधानसभा के बारे में देखना। जैसे आप लिखोगे कि विधानसभा की सदस्य संख्या, आंसर में क्या लिखना है आपको कि जैसे आपका आ जाएगी विधानमंडल के गठन करते विधानसभा या विधानसभा का गठन कीजिए, विधानसभा के गठन का वर्णन कीजिए। तो उसमें सबसे पहले लगो विधानसभा। विधानसभा में सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? विधानसभा की सदस्य संख्या। क्या होगा? विधानसभा की सदस्य संख्या। तो इसमें लिखना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 होगी। विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 होगी और कम से कम सदस्य संख्या, कम से कम सदस्य
संख्या 60 होगी कि विधानसभा में संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 होगी और कम से कम सदस्य संख्या 60 होगी। कम से कम सदस्य संख्या कितनी होगी? 60 होगी। अब प्रत्येक राज्य को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक राज्य को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, बांटा जाएगा या बांटा गया है। हर एक विधानसभा क्षेत्र है, यानी विधानसभा क्षेत्र किस तरह से जनसंख्या का आधार बनाया जाता है कि जिस इलाके की जनसंख्या यानी जिस क्षेत्र की जनसंख्या 75,000 होगी उसको एक विधानसभा क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। जैसे अपने धनजय जिला में उदयपुरवाड़ी विधानसभा क्षेत्र है, नालोड विधानसभा क्षेत्र है, खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र है। इस प्रकार से हर क्षेत्र को अलग विधानसभा क्षेत्र में बांटा जाएगा। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आपने विधानसभा की सदस्य संख्या के बारे में जानकारी बता दी गई आपको। विधानमंडल की 2 सदन है में विधानसभा की सदस्य संख्या दी थी। विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 होगी, कम से कम 60 होगी। इसके बाद में स्थान आरक्षण क्या होगा? स्थान आरक्षण कि राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, जनजाति जो सदस्य हैं उनके लिए स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा और ये जनसंख्या के अनुपात में इसका आरक्षण है संविधान के 95वें संशोधन में लागू किया गया है। संविधान के 95वें संविधान संशोधन लागू किया गया जो 2020 तक होगा। कितने तक होगा? 2020 तक होगा। तो इस प्रकार से आरक्षण है कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों के लिए स्थानों में आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। जो 95वें संविधान संशोधन के तहत यह आरक्षण 2020 तक के लिए रखा गया है। कब तक के रखा गया था? 2020 के लिए रखा गया था। उसके बाद में होगा निर्वाचन पद्धति। क्या होगा? निर्वाचन पद्धति की विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, इसको बोलते हैं निर्वाचन पद्धति। इनका चुनाव किस प्रकार से किया जाता है? तो निर्वाचन पद्धति में विधान जिस प्रकार से लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा होता था, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता था, उसी प्रकार से विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं उनका चुनाव भी सीधे जनता द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? सीधे जनता द्वारा होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और ये वयस्क मताधिकार आपको बताया गया है कि वयस्क क्या माना गया है अपने भारत में? वयस्क मताधिकार है कि जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष, जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या 18 से अधिक हो गई हो और वह व्यक्ति अपना मतदान दे सकता है, जिसका मतदाता सूची में नाम जुड़ा हुआ हो, जिसका परिचय पत्र बना हुआ हो, वह व्यक्ति मतदान दे सकता है। इसलिए अपने भारत में 18 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क माना गया है। तो विधानसभा में निर्वाचन पद्धति क्या है कि विधानसभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन पद्धति सीधे जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, यानी इसका चुनाव सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर माना गया है। उसके बाद में विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं, विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं कि जिस प्रकार से आपको लोकसभा सदस्य की जो योग्यता बताई गई थी उसी प्रकार से विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं, विधानसभा सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी जरूरी है कि बाकी योग्यताएं सबकी सेम होती है एक आयु को छोड़कर।
इसको छोड़कर आयु को छोड़कर, तो इसमें भी वही है कि जैसे पहली बताई गई थी आपको, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। और उसके बाद में कि जिस प्रकार से पहली योग्यता सबकी सेम होगी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है कि विधानसभा में उसकी आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। उसकी आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तीसरी क्या है कि वह व्यक्ति किसी भी लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी भी लाभकारी पद पर सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है और वह सरकारी पद पर कार्यरत है, तो उससे पहले उसको सरकारी नौकरी छोड़नी होगी। उससे पहले उसको सरकारी नौकरी छोड़नी होगी। उसके यानी उसको रिटायरमेंट, अपना पद त्यागना होगा और उसके बाद में वो चुनाव लड़ सकता है। तो वह होगा कि वह किसी भी लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए या सरकारी नौकरी पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। चौथी योग्यता है कि वह किसी भी न्यायालय द्वारा, वह व्यक्ति किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया, पागल, दोषी, अपराधी घोषित नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए कि विधानसभा की सदस्यों की योग्यताएं, विधानसभा सदस्य बनने के लिए उनके सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता बताई गई थी कि उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तीसरा है कि वह किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया, पागल, अपराधी, दोषी नहीं होना चाहिए। किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया, पागल, अपराधी, दोषी नहीं होना चाहिए। और चौथी योग्यता कि वह किसी भी सरकारी लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से विधानसभा के बारे में बताया गया था कि विधानसभा की सदस्य संख्या बता दी गई। याद रह जाएगा कि अधिकतम 500, कम से कम 60 होगी। प्रत्येक राज्य को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक राज्य को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। और 75,000 की जनसंख्या पर 75,000 की जनसंख्या पर एक विधानसभा क्षेत्र बनाया गया है। उसके बाद में स्थान आरक्षण की, विधानसभा में स्थानों का आरक्षण कि राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में तय किया गया है। स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या अनुपात किया गया है। और ये 95वें संविधान संशोधन के तहत आरक्षण 2020 तक होगा। कितने तक होगा? 2020 तक, जो वर्तमान में चल रही। उसके बाद में बताया गया है निर्वाचन पद्धति। क्या बताया गया है? निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति यानी जिस प्रकार से लोकसभा में, लोकसभा की सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, उसी प्रकार से विधानसभा का सदस्य का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। सीधे जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। उसके बाद में विधानसभा सदस्य बनने की योग्यताएं, विधानसभा सदस्य के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी जरूरी हैं। तो उसमें बताया गया है
कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। इसका नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है कि उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तीसरी है कि वह किसी भी सरकारी लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। और चौथी है कि वह किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया, पागल, अपराधी, दोषी घोषित नहीं होना चाहिए। वही व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा नहीं। अब लेंगे अपन विधानसभा की सदस्यता का अंत। कि विधानसभा की सदस्यता का अंत किस प्रकार से होता है। विधानसभा की सदस्यता का अंत किस प्रकार से होता है। कि विधानसभा की सदस्यता का अंत है कि यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों की सदस्यता, यदि किसी व्यक्ति के पास विधानमंडल के दोनों सदनों की सदस्यता है तो उसमें उस व्यक्ति को एक सदन की सदस्यता छोड़नी होगी। उस व्यक्ति को एक सदन की सदस्यता छोड़नी होगी। दूसरी है, तो पहली है कि यदि विधानमंडल के किसी व्यक्ति के पास विधानमंडल के दोनों सदनों की सदस्यता है तो उसको विधानसभा सदस्य नहीं, दोनों में से किसी एक की सदस्यता छोड़नी होगी, अन्यथा उसको पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उसके बाद में दूसरी है कि यदि कोई व्यक्ति 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित हो, विधानसभा में 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी होगी। उस व्यक्ति को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी होगी। और तीसरी है कि यदि कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनता है और उसमें कुछ अयोग्यताएं पाई जाती है, उसके बाद में कुछ अयोग्यताएं पाई गई, तो उस व्यक्ति को भी विधानसभा के सदस्यता का अंत करना होगा। उस व्यक्ति को विधानसभा की सदस्यता का अंत करना होगा। तो इसमें 3 बातें बताई गई। आपको कितनी बातें बताई गई हैं? 3। कि पहली यह है कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए कोई भी व्यक्ति है वो विधानमंडल के दोनों सदनों की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। यदि किसी के पास दोनों की सदस्यता है तो उसको एक की सदस्यता छोड़नी होगी। दूसरा है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, यदि कोई व्यक्ति विधानसभा में लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उस व्यक्ति को भी विधानसभा की सदस्यता छोड़नी होगी। उसके बाद में है कि यदि कोई व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन रहा है तो उसमें यदि बनने के बाद में यदि कोई अयोग्यताएं पाई गई तो ऐसी स्थिति में भी उसको विधानसभा की सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक है। उसके बाद लेते हैं अपन विधानसभा का कार्यकाल। वैसे सामान्य तौर पर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन यह अस्थायी है, इसको 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। 5 वर्ष के पहले भी भंग किया जाए। मुख्यमंत्री विश्वासी राष्ट्रपति इसको पहले भी राज्यपाल उसको पहले भी भंग कर सकता है। इसलिए विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। तो इस प्रकार से विधान सभा अपना जो विधानमंडल का पहला है विधानसभा को अपन प्रथम सदन, निम्न सदन, शक्तिशाली सदन भी कहते हैं। उसके बाद में उसकी सदस्य संख्या ली गई थी कि विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 होगी, कम से कम 60 होगी। उसके बाद में उसका सदस्य का कार्यकाल वो बताया गया योग्यता कि भारत का नागरिक होगा, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया पागल घोषित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में
विधानसभा किस विस्तार का बता दिए गए और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसको 5 वर्ष से पहले भंग किया जा सकता है। इस प्रकार से अपने राज्य सरकार में विधानसभा का गठन के बारे में अपने पढ़ रहे थे कि किस किस प्रकार से विधानसभा का कार्यकाल होगा। कल होगा कि विधानसभा में पदाधिकारी विधानसभा में पदाधिकारी, वैसे विधानसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं। कितने पदाधिकारी होते हैं? 2। एक विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा विधानसभा उपाध्यक्ष। विधानसभा उपाध्यक्ष एक अध्यक्ष होता है, दूसरा उपाध्यक्ष होता है। तो विधानसभा में पदाधिकारी हैं, उनका वर्णन अपने कल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से विधानसभा आपको समझ में आ गया होगा।